नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार एक बार फिर बाजार से 2800 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने जा रही है। वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह राशि राज्य विकास ऋण यानी स्टेट डेवलपमेंट लोन के माध्यम से जुटाई जाएगी। 1600 करोड़ रुपए 2034 तक की अवधि वाले बॉन्ड और 1200 करोड़ रुपए 2048 तक की अवधि वाले बॉन्ड के जरिए जुटाए जाएंगे। इस नए कर्ज के बाद चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार द्वारा लिया गया ऋण 13,800 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं प्रदेश भर में कुल कर्ज का बोझ लगभग 5,02,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। लेकिन यह सिर्फ 2800 करोड़ रुपए के नए ऋण की कहानी नहीं है। असली सवाल यह है कि आखिर मध्य प्रदेश को बार बार बाजार से कर्ज लेने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, जब राज्य सरकार को हर साल टैक्स, शुल्क, रॉयल्टी और केंद्र सरकार से लाखों करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं, तब भी खजाने को कर्ज के सहारे चलाने की नौबत क्यों आती है। मध्य प्रदेश सरकार की आय कई स्रोतों से होती है। राज्य को जीएसटी में हिस्सा मिलता है, पेट्रोल डीजल पर वैट से आय होती है, शराब पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी से हजारों करोड़ रुपए आते हैं, वाहन कर, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन शुल्क और विभिन्न लाइसेंसों से भी बड़ी कमाई होती है। इसके अलावा खनिज संपदा से मिलने वाली रॉयल्टी, वन विभाग की आय, जल संसाधनों से प्राप्त शुल्क, सरकारी संपत्तियों का किराया और केंद्र सरकार से मिलने वाले अनुदान राज्य की आय के प्रमुख स्रोत हैं। बजट दस्तावेज बताते हैं कि राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां लाखों करोड़ रुपए में हैं और स्वयं के कर राजस्व का आंकड़ा भी 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश सरकार हर साल बड़ी मात्रा में राजस्व अर्जित करती है। वित्त वर्ष 2025-26 और 26-27 के बजट दस्तावेजों के अनुसार राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां 2 से 3 लाख करोड़ रुपए के बीच है। इसमें राज्य के अपने टैक्स, केंद्र सरकार से मिलने वाले टैक्स शेयर और विभिन्न अनुदान शामिल हैं। राज्य का अपना कर राजस्व ही लगभग 1 लाख से 1.3 लाख करोड़ रुपए के बीच है। सरकार को सबसे अधिक आय राज्य जीएसटी से होती है, जिसमें करीब 45 से 50 हज़ार करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं। इसके अलावा पेट्रोल डीजल पर 18 से 20 हज़ार करोड़ रुपए, शराब पर आबकारी शुल्क 16,000 से 20,000 करोड़ रुपए और स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन से 10 से 15 हज़ार करोड़ रुपए की प्राप्ति होती है। वाहन करों पर 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपए। वहीं केंद्र सरकार से टैक्स शेयर के रूप में 90,000 करोड़ रुपए से अधिक और विभिन्न योजनाओं व मदों से 30 से 40 हज़ार करोड़ रुपए तक के अनुदान प्राप्त होते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के पास हर वर्ष लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की राजस्व आय उपलब्ध होती है। इसके बावजूद प्रदेश पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और अब यह आंकड़ा 5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचने की ओर है। इसकी मुख्य वजह है कि राज्य की आय लगभग 3 लाख करोड़ रुपए होने के बावजूद उसका कुल बजट आकार करीब 4 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है। कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, सामाजिक योजनाओं, सब्सिडी, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनिक खर्च और विकास परियोजनाओं पर भारी राशि खर्च होती है। इसके साथ ही सरकार को पुराने कर्जों पर हर साल हजारों करोड़ रुपए ब्याज के रूप में चुकाने पड़ते हैं। यही कारण है कि राजस्व आय कुल खर्च के बीच का अंतर पूरा करने के लिए सरकार को बार बार नया कर्ज लेना पड़ता है। वर्तमान स्थिति यह है कि जहां राज्य की सालाना राजस्व आय लगभग 3 लाख करोड़ रुपए है, वहीं कुल कर्ज 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। यानी मध्य प्रदेश की एक वर्ष की कमाई से भी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए अधिक का ऋण प्रदेश पर मौजूद है। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं है कि पूरा कर्ज एक साथ चुकाना होता है, क्योंकि यह लंबी अवधि के बॉन्ड और ऋणों में बटा होता है। लेकिन बढ़ता हुआ कर्ज भविष्य के बजट और आने वाली पीढ़ियों पर वित्तीय दबाव जरूर बढ़ाता है। फिर सवाल उठता है कि यदि सरकार के पास इतनी बड़ी आय है तो कर्ज की जरूरत क्यों पड़ती है। इसका जवाब राज्य के बढ़ते खर्चों में छिपा हुआ है। मध्य प्रदेश का वार्षिक बजट लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि राज्य सरकार औसतन प्रतिदिन 1,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करती है। हर घंटे लगभग 40 करोड़ और हर मिनट लाखों रुपए सरकारी खजाने से खर्च होते हैं। यह राशि कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक खर्चों, सामाजिक योजनाओं, किसानों को सहायता, बिजली सब्सिडी और विकास परियोजनाओं पर खर्च होती हैं। राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ वर्तमान खर्च नहीं, बल्कि पुराने कर्ज का भुगतान भी है। वित्तीय दस्तावेज बताते हैं कि सरकार हर साल हजारों करोड़ रुपए केवल ब्याज और ऋणों की किश्तों के भुगतान पर खर्च करती है।
यानी राज्य को विकास कार्यों के लिए नए पैसे जुटाने के साथ साथ पुराने कर्ज का बोझ भी उठाना पड़ता है। यही कारण है कि कर्ज का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी राज्य के लिए कर्ज लेना असामान्य नहीं है। लगभग सभी राज्य और केंद्र सरकार भी बाजार से उधार लेते हैं। समस्या तब पैदा होती है जब कर्ज की रफ्तार आर्थिक विकास और राजस्व वृद्धि से अधिक हो जाती है। यदि कर्ज से बनाई गई सड़कें उद्योग लाती हैं, सिंचाई परियोजना कृषि उत्पादन बढ़ाती हैं, बिजली परियोजनाएं निवेश आकर्षित करती हैं और रोजगार पैदा होता है, तो कर्ज भविष्य में आय का स्रोत बन जाता है। लेकिन यदि कर्ज का बड़ा हिस्सा नियमित खर्चों और प्रशासनिक ज़रूरतों में खर्च होने लगे तो वित्तीय दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या सरकारी कर्मचारियों का वेतन भी कर्ज से दिया जाता है? तकनीकी रूप से सरकार ऐसा नहीं कहती, लेकिन आर्थिक विशेषज्ञ बताते हैं कि सरकारी खजाना एक समेकित कोष की तरह काम करता है। सरकार की आय और कर्ज से प्राप्त धन एक ही वित्तीय ढांचे का हिस्सा होते हैं। यदि आय कम पड़ती है तो कर्ज से प्राप्त संसाधन पूरे तंत्र को संतुलित बनाने में मदद करते हैं। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से कर्ज सरकारी खर्चों को सहारा देता है। 31 मार्च 2026 तक मध्य प्रदेश पर लगभग 4,88,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। अब 2,800 करोड़ रुपए के नए ऋण के बाद यह आंकड़ा 5 लाख करोड़ के पार जा चुका है। इसका अर्थ यह है कि राज्य की आने वाली पीढ़ियों पर भी इस कर्ज का वित्तीय प्रभाव रहेगा, क्योंकि आज लिया गया ऋण आने वाले वर्षों में ब्याज और मूलधन के रूप में चुकाया जाएगा। सरकार का पक्ष यह है कि यह कर्ज विकास और अधोसंरचना निर्माण के लिए लिया जा रहा है। सड़क, सिंचाई, ऊर्जा, जल संसाधन, औद्योगिक विकास और सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार में इस धन का उपयोग होगा। वहीं विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि प्रदेश को कर्ज के जाल में धकेला जा रहा है और वित्तीय अनुशासन कमजोर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब जनता टैक्स दे रही है, जब केंद्र सरकार से हिस्सेदारी मिल रही है, जब राज्य की अपनी आय लगातार बढ़ रही है, तब भी कर्ज का आंकड़ा हर साल नया रिकॉर्ड क्यों बना रहा है? क्या यह विकास की कीमत है या बढ़ते खर्चों की मजबूरी? इसका जवाब केवल कर्ज के आंकड़ों में नहीं बल्कि इस बात में छिपा है कि इन हजारों करोड़ रुपए से प्रदेश को कितना स्थायी विकास, रोजगार और आर्थिक मजबूती मिलती है। क्योंकि अंततः कर्ज सरकार नहीं चुकाती, कर्ज जनता के नाम पर लिया जाता है और उसकी कीमत भी आने वाले वर्षों में जनता ही चुकाती है। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और देखते रहिए सबकी खबर। शुक्रिया।